दुटी पद जार धन संपदा से जाने भक्ति रस सार। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो आर। जे गौरांगेर नामालय तार होए प्रेमोदय तारे मुई जाई बलिहारी तारे मुई जाई बलिहारी। गौरांग गुण ते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे से जन भक्ति अधिकारी। गौरांगिरा संगी गणे नित्य श्रद्धा करिमा से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। श्री गौर मंडल भूमि जे बाजाने चिंता मणि तार हुए ब्रज भूमि दास। गौर प्रेम रसाणवे से तरंगे जिबा डूबे से राधा माधव अंतरंग। गृह बावन ते थाके हा गौरांग बोले डाके नरोत्तम मांगे तार संग। इतना मीठा भजन लिखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। इतना मीठा भजन लिखते हैं सच में दिन ही बन जाता है एक भजन गा ले तो। कह रहे हैं एनीवन हु हैज एक्सेप्टेड द ट्रू लोटस फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य कैन अंडरस्टैंड द ट्रू एसेंस ऑफ डिवोशन। If one is captivated by the pleasing pastimes of Lord Chaitanya, the dirty things in his heart will all become cleansed. तो जिन भक्तों को ये समझ में आ गया है कि गौरांग महाप्रभु का आदेश है कि प्रचार करना है, सब जगह पर इस ज्ञान को वितरण करना है, और उससे भी ज्यादा हमको प्रचारक बनने का मतलब ये है कि हमको एक बहुत ही आदर्श जीवन जीना है। इतना आदर्श जीवन हो, इतना आदर्श जीवन अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम किसी बहुत ही आदर्श व्यक्ति के आचरण को से सीखना चाहिए कि अच्छा इस स्थिति में अगर वो भक्त होती तो क्या करते। तो कह रहे हैं कि जो भक्त चैतन्य महाप्रभु के आदेश को, चैतन्य महाप्रभु के दो चरणों को, कहने का मतलब उनके आदेश को के लिए पागल हो सकते हैं, वो लोग वास्तव में भक्ति के वास्तविक अधिकारी हैं। यदि कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से बहुत आसक्त है, if one is captivated by the pleasing pastimes of the Lord Chaitanya, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है, और किसी को ये सब बहुत अच्छा लगता है कि प्रचार हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सब लोग जुड़ रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके हृदय के जो दूषित चीजें हैं वो सब शुद्ध हो जाएंगी। फिर क्या कह रहे हैं, गौरांगी रे मधु लीला जार करने प्रवेशी।
जो लोगों के कानों में ये चैतन्य महाप्रभु की लीला जाती है, जो लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, और उनसे उनका जो हृदय में जो भी कल्मश है वो सब धीरे धीरे जब भक्तों की लीला देख करके, कि भक्त किस प्रकार से आचरण कर रहे हैं, कितने शुद्ध, कितना शुद्ध आचरण कर रहे हैं, और देख करके, भक्तों की लीला देख करके, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुन करके हृदय के सारे कल्मश धुल जाते हैं। क्योंकि भक्तों की जो आचरण है वो देखते हैं, कैसे एक भक्त थे जो कि ऐसे फल ही भक्तों को खिलाते थे ताकि उनका जूठन बचे, और उस जूठन को वो प्राप्त कर सके। फिर किस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रसाद को इतना वैल्यू कर रहे हैं। फिर अ, देवानंद पंडित और वक्रेश्वर पंडित की वो लीला जो आती है, कि किस तरह से वक्रेश्वर पंडित की लार वगैरह को पोंछ देते हैं देवानंद पंडित। एक एक भक्त की जो लीला सुन करके, चैतन्य महाप्रभु की ये लीलाओं, भक्तों की लीलाओं को सुन करके हृदय से सारे कल्मश धुल जाते। जे गौरांगेर नाम लया, कह रहे हैं जो लोग गौर सुंदर का नाम लेते हैं, वो लोग तुरंत ही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे लोगों को जो गौरांगा बोल रहे हैं, उनको मैं कहूंगा बहुत बढ़िया। और यदि कोई व्यक्ति प्रेरणा देता है, अप्रिशिएट करता है चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा करने की जो लीला है, जैसे कि दुखी कृष्णदास, दुखी दुखी के ऊपर उन्होंने जो शिवास पंडित की जो सेविका थी उसके ऊपर कृपा किया, तुला बेचा श्रीधर के ऊपर कृपा किया। तो जिनको ये कृपाएं दिखती हैं चैतन्य महाप्रभु की, एंड फील्स एक्सटेसी उसमें, उन और रोते हैं, तो हमारे गुरु महाराज अक्सर ये लीला सुनते थे और बहुत खुश हो जाते थे। भोला बेचा श्रीधर की लीला सुनकर, बोल करके बार बार मैंने देखा है, बहुत खुश हो जाते हैं। दो लीलाएं, एक तो वो लीला जिसमें चैतन्य महाप्रभु एक कुत्ते को नारियल खिला रहे हैं, और वो हरि बोल करके भगवत धाम चला जा रहा है। जो भी गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है, उनके हृदय में प्रेम उदय हो जाता है, और तार मुई जाओ बलिहारी उनके, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ जो कि चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं। हम्म। जे गौरांग नाम लय, गौरांग गुणित जुरे, नित्य लीला तारे स्फुरे, से जन भक्ति अधिकार, वो लोग जो हैं भक्ति के अधिकारी हैं। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। जो भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे हुए लोग हैं, इन सबको नित्य सिद्ध करके मानना चाहिए। और भौतिक गंदगी से ये लोग कुछ दिन में तो धुल ही जाएंगे। अभी हो सकता है कि थोड़ा इनके अंदर गंदगी हो,
लेकिन कुछ दिन में तो भूल जाएंगे। तो ये लोग, सब लोग, जो लोग ऐसे समझते हैं कि एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे, वो लोग ब्रजेंद्र सुत के पास जाएंगे। से जाए ब्रजेंद्र सुत पास, श्री गौरा मंडल भूमि, जेबा जाने चिंतामणि। तो और ये जो चैतन्य महाप्रभु की लीला इस समय पूरे संसार में चल रही है। तो जहां पर भी चैतन्य महाप्रभु के प्रचार की लीला चल रही है, इसको समझना चाहिए कि ये चिंतामणि है, वो स्थान जहाँ इस्कॉन मंदिर है, जहाँ प्रचार हो रहा है, वो स्थान श्री गौड़, वो गौर मंडल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है वहां पे। तार हुए ब्रज भूमि निवास, और ये लोग ब्रज भूमि में वास करेंगे। गौर प्रेम रसानवे, से तरंगे जबाडुबे, से राधा माधव तरंग। कृष्ण स्मरण प्रभु इस गान, इस भजन को गा के बड़ा रोते थे। गौर प्रेम रसानवे, से तरंगे जबाडुबे, से राधा माधव अंतरंगा, गृहे वावनिते थाके, हा गौरांग बोले डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। चलो, कोई गृहस्थ हो सकता है, कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, लेकिन जो भी हो, अगर वो हा गौरांग बोलता है, तो नरोत्तम दास ठाकुर उनका संग मांगे। तो ये मोस्टली ये प्रचारकों के लिए, चैतन्य महाप्रभु प्रचारकों के लिए ये चीज बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसके ऊपर एक तात्पर्य लिखा है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ, आप इसको सुनिए। गौरांगेर दुटी पद जार धन। अच्छा, जिसने भी चैतन्य महाप्रभु के चरणों का, ये शिला प्रभुपाद का तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूँ। इस गीत के ऊपर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। जो भी कोई चैतन्य महाप्रभु के चरणों को अपना एकमात्र धन समझता है, इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखे तारे कहे, दंते तृण धरी, हमारे किमिया लहो, भजो गौर हरि। कह रहे हैं कि जारे देखे तारे कहे, कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होइए तारे ही देश। जाइए, और ये जिसको भी देखते हैं उसको जा करके प्रचार कीजिए। द 2 feet ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये जिनके भी धन है, मतलब चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, प्रचार करो, हरिनाम का प्रचार होना चाहिए। वही लोग भक्ति के रस को जानते हैं। तो भक्ति में क्या मजा है, भक्ति में क्या आनंद है, वो उन लोगों को पता चलता है जो लोग प्रचार करते हैं। बाकी प्रचार करने वाले व्यक्ति जो प्रचार करते हैं, उनको वो उनको ये रस पता है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही ये दिखा रहे हैं कि कैसे करना होता है।
कैसे काम करना होता है। वो खुद ही अपने असिस्टेंट जो डिवोटीज आ रहे हैं, एक एक भक्त का रोल लेकर के चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रचार कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जो भी कोई चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जिसके कानों में प्रवेश करती हैं, वो भगवान कृष्ण के जैसी ही वो लीलाएं दिव्य हैं। और जो भी कोई इसको सुनता है, वो सारे जो जो भी ये प्रचार के कार्यों में लगता है, क्यों, दोज हु एंगेज into the pastimes of Lord Chaitanya, he immediately becomes freed from all contamination of the heart. तो ये प्रचार उनका धन है, जार करने प्रवेशी। और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुन करके भी तो नरोत्तम दास ठाकुर ये कहते हैं कि जो भी गौरांग नाम लेता है, वो कह रहे हैं कि मैं उसके हृदय में जरूर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं स्फुरित होंगी, बार बार उनको प्रचार करने की इच्छा होगी। और ऐसे लोग जो भगवान की सेवा में इस तरह से लगे रहते हैं, जो प्रचारक लोग हैं, जो वास्तव में प्रचार के लिए जाते हैं, वो लोग को आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान की नित्य लीला स्फुरित होगी। हमारे हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी को श्रील प्रभुपाद ने बंगाल भेजा और कहा कि जाओ यहाँ प्रचार करो। अब इनको ये फॉरेनर, वो बंगाली, प्रभुपाद ने बोल दिया प्रचार करो। कुछ है नहीं इनके पास, ना पैसे हैं ना बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है, बोल रहे हैं बस प्रचार करो। तो बंगाली सीख करके जय पताका स्वामी महाराज ने बंगाली सीख करके प्रचार किया वहां पर। आप उनका बंगाली में लेक्चर सुन सकते। बंगाली सीख करके फिर उसके बाद वहां पर प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यू शुड मेक मोर डिसाइपल्स देन मी। हर 6 महीने पे दीक्षा देना शुरू किया। इस समय 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा शिष्य हो गए। फिर वो कह रहे हैं, गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंता में। तो ये जो गौर मंडल है जो वहां पर है, वो भी वृंदावन में रहने के जैसे समान है। और जहां पर भी चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है, वो गौड़ मंडल है। जहां भी प्रचार हो रहा है, तो इस्कॉन मंदिर है, ये गौर मंडल के अंडर में आते हैं। तो जो भी ये प्रचार कर रहे हैं, प्रचार जो हो रहा है, ये क्या है, से राधा माधव अंतरंग गौर प्रेम रसा नवे, से तरंगे जेबा डूबे, से राधा माधव अंतरंग गृहे वा वनेते था। तो कोई गृहस्थी है या ब्रह्मचारी सन्यासी है, सबको प्रचार के कार्य में जिस भी प्रकार से हम सहयोग दे सके हमको देना चाहिए। कोई ये नहीं सोचना चाहिए हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या कर सकते हैं। या कोई बोले कि अब तो ब्रह्मचारी बन ही गए हैं, अब तो बस भजन में मेरा मन लगना चाहिए, साधु वृत्ति हो, कोई टेंशन नहीं मुझे, कौन मंदिर चलाए, कौन जो है प्रचार वगैरह करे, अब तो मेरी साधु वृत्ति हो गई है, बस शास्त्रों का अध्ययन करूं, बस माला का जाप करूं, और कुछ नहीं, बस प्रभु जी मेरा रस इसमें लग गया है, बस इसी में। तो प्रचार नहीं करेंगे,
तो ये कह रहे हैं कि ये स्वार्थ का जीवन है, नते विदुर स्वार्थ गतिम हि विष्णु। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रायण देव मुनियो स्वविमुक्ति कामा, कह रहे हैं कि इन लोगों को स्व विमुक्ति की इच्छा है, स्व विमुक्ति की इच्छा है, लेकिन प्रचार की इच्छा नहीं। बहुत सारे लोग हिमालय पे जाके तपस्या करें, कई लोग सोचते हैं बस प्रभु जी अब ब्रजवास करेंगे, वृंदावन में रहेंगे, भजन अपना करेंगे बस। लेकिन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि श्रेष्ठ तो यही है कि आप प्रचार के कार्य में लगिए, जहां पर हम प्रचार करेंगे वो गौड़ मंडल है, वो गौड़ मंडल हो जाएगा। और इसमें गृहस्थ ब्रह्मचारी जो भी हो सबको लगना चाहिए। ठीक है, तो ये इस भजन का जो हम जो बता रहे हैं, ये हो सकता है आपको ऐसा अर्थ कहीं नहीं मिले, आपको लगे कि क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ यही इसका अर्थ, सच में यही इसका अर्थ। और ये संसार में खाना खाने के लिए थोड़ी आए, क्या करने के लिए आए दुनिया में। सब लोग तो टॉयलेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, ईटिंग एंड प्रोड्यूसिंग टॉयलेट के लिए नहीं आए। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि मेरी तो भजन वृत्ति है प्रभु जी, मैं तो बस भजन करूं, खाने पीने का भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मिल गया तो खा ली, नहीं मिला तो नहीं खाए, पर प्रचार वचार करने का नहीं, पड़े रहेंगे। जो दो रोटी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो पड़े रहेंगे। दो चार लोगों को बोल देंगे, कोई अगर बहुत जागरूक है, ऐसे लोगों को नहीं, जो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते उनको कौन जा करके प्रचार करे। इससे अच्छा है कि जो ना, जो आ जाए तो खुद से आ जाता है, अपना आए विचार करे, अपना होगा काम खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी, अपना शॉर्ट वीडियो देखो। तो ये जो है बहुत अच्छा है, चार में लगना चाहिए, नए नए चैलेंजेस लेने चाहिए, नया खड़ा करना चाहिए। और तो ये कठिन होता है, ये बात सही है, लेकिन खड़े होना चाहिए। यस यस, चलेंगे, करेंगे। देखो नरोत्तम दास ठाकुर ने गृहे व वने ते था, गृहस्थी हैं चाहे ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं वानप्रस्थी, कोई भी है, उनको क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अलग अलग प्रकार से हम प्रचार कर सकते हैं, जैसे कि हम अ, जो सेंटर है वहां झाड़ू लगा सकते हैं, वो भी प्रचार। जो मंदिर है वहां जा करके आप कुकिंग कर सकते हैं, वो भी प्रचार। जरूरी नहीं कि लेक्चर देना, लेक्चर देना तो 10% ही प्रचार का होता है। लेक्चर देना सबसे आसान कार्य होता है प्रचार में। सबसे कठिन कार्य होता है जो वो बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना, वो सबसे कठिन कार्य है प्रचार। क्योंकि वो नहीं करेंगे तो जिसको प्रचार कर रहे हैं वो लोग कुछ करेंगे नहीं, वो भी अच्छे बोलने वाले बन जाएंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा को बोलेंगे, लेकिन वो लोग कभी जीवन में उतार नहीं पाएंगे। और ऐसे एक फेक हिपोक्रेसी की एक संस्था खुल जाएगी, जिसमें सब लोग केवल लेक्चर देने के लिए तो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर ये जो है प्रचार का सबसे कठिन कार्य है आचरण में लाना, सबसे इजी कार्य है बोल देना। सब लोग, है ना, जैसे मेरे जैसे लोग देखो कितना बोलते हैं, है ना। तो तो बोल देना सबसे आसान कार्य है, उसमें कोई ज्यादा लगता नहीं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, एक मिनट।
किरण, अच्छा किरण गुप्ता माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं कल प्रभु जी समझ नहीं पाई। क्या? प्रभु जी, जो जो आपने कहा था ना डिब्बा मिठाई वाले, वो प्रभु मैं चीज समझ नहीं पाई, तो मैंने पहले दामाद से बात करवा दी प्रभु जी। मैं ठीक है समझ ठीक है, नहीं कोई पाई बात प्रभु जी, नहीं, सॉरी। हो जाएगा हो हरे जाएगा। वो हरे बात कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु ये पूछ रहे हैं, एक भक्त को कैसे ट्रेनिंग करना चाहिए और जीवन भर किस कार्य को करते रहना चाहिए? जो नए बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको पापा के आदेश का पालन करना चाहिए, और उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो पापा की बिजनेस को अपने कंधे पे ले लेना चाहिए, यही करना चाहिए। जब हम नए भक्त रहते हैं तो हमारे जो गुरुदेव हैं या श्रील प्रभुपाद हैं, उनकी बात माननी चाहिए जब नए नए रहते। तो जब बड़े हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, बात भी माननी चाहिए और उनकी टेंशन अपने सर पे ले लेनी चाहिए, शोल्डरिंग द बर्डन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। ठीक है। एक भक्त को क्या करना चाहिए, बस यही होना चाहिए कि मेरे गुरु को क्या एंजाइटी है, शिल प्रभुपाद का जो टेंशन है वो अपने कंधे पे ले। तो क्या है टेंशन कि भाई और प्रचार होना चाहिए, और लोगों को जुड़ना चाहिए, फिर कभी कोई सुसाइड नहीं करना चाहिए, फिर टेंशन को लेना चाहिए। अगर कोई एक वर्ड में बोले कि भाई क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को जीवन भर, तो जीवन भर एब्जॉर्ब रहना चाहिए भजन में, एक वर्ड। लेकिन भजन में एब्जॉर्ब रहने का तरीका यही है कि पहले हम फिजिकली बहुत इंगेज रहें। कई बार नए भक्त आते हैं, वो लग जाते हैं कि हमने प्रवचन देना है, और उनको अच्छा भी लगता है ये बढ़िया कार्य है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। यहाँ लेक्चर सुनो अपना सोते सोते, और उधर लेक्चर दे दो सोते सोते, मतलब दे दो लेक्चर, क्या दिक्कत है? बोल दिया, जो जो सुना बोल दिया, काम खत्म। लोग सोच रहे हैं हम बहुत महान हैं। तो इसमें कोई ज्यादा, तो एब्जॉर्प्शन इसीलिए शुरू शुरू में भक्ति में 15-20 साल तक फिजिकल सर्विसेज में ज्यादा रुचि रखनी, फिजिकल कुछ करना चाहिए, शरीर का थोड़ा उसमें रुचि रखनी। और जब हम थोड़ा बहुत 15-20 साल हो जाते हैं, तब हमारे लिए ये ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी एब्जॉर्ब हो नहीं पाता। जब फिजिकल कुछ एक्टिविटीज रहती है, हम परेशान रहते हैं, तो फिर हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, नहीं तो हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ता है शुरू शुरू। तो हमारे शुरू शुरू में क्या रहता है, कई लोग शुरू से ही भजनानंदी हो जाते हैं। उनको लगता है कि बस भजन करो, शास्त्रों का अध्ययन जीवन का लक्ष्य है। अरे तो भाई खाली प्रभुपाद ने इसीलिए बोला कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, वैसे 2 घंटा पढ़ाई कीजिए ना, नहीं, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए ज्यादा। फिर हम सोचेंगे कि हम बहुत नॉलेज हो गया, नॉलेज हो जाएगा, हम सोचेंगे हम बहुत बहुत सीनियर हो गए, तो किसी के सामने भी झुकने में बहुत दिक्कत होगी। और फिर हम अपने को बहुत सीनियर भी समझने लगेंगे जल्दी ही, बहुत अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है लेकिन हम अपने को सीनियर समझने लगेंगे। फिर उसके बाद किसी भी भक्त का अपमान करेंगे, किसी को भी कुछ भी कहेंगे, सबको नीचा समझेंगे, अरे इन लोगों को कुछ नहीं आता है। जबकि भक्ति इज हाउ यू लव योर स्पिरिचुअल मास्टर। मैंने बताया था ना एक बार, मनश्चेन लग्नम गुरोरांग्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। तो एक बार आदि शंकराचार्य ने ये लिखा है ना, इसमें कह रहे हैं कि ये सब करना आसान है, बहुत आसान है। क्या आसान है? शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम। यदि किसी को
प्रभुपाद जी से प्रेम नहीं हुआ कि प्रभुपाद जी का प्रचार हमको आगे बढ़ाना है। और हमको ये ज्यादा प्रेम हो गया कि शुरू में ही हम आकर के यार सबसे आसान कार्य करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है। वो क्या है? बस किताब पढ़ो और बोल दो, बस और कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप पढ़ोगे मत, लेक्चर सुन के बोल दो बस। उसमें हमको कुछ मेहनत नहीं, हाथ भी हिलाना नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, ये सब मिल जाएगा। शरीर जो हमारे गुरु जी कह रहे हैं, अगर कह रहे हैं तो अभी प्रचार की आवश्यकता है तो प्रचार शिल्प जो हमें। लेकिन अगर हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि प्रचार की नहीं आवश्यकता है, अभी आप शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता है, शास्त्र अध्ययन कीजिए। तो ये कह रहे हैं यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, पैसे वाले भी बहुत मिल जाएंगे। चारु चित्रम, यश सारे जगहों पे यश फैल जाएगा। अच्छा स्वरूपवती, रूपवान शरीर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? ओके, एक मिनट। मैंने एक बार लिया है वैसे, एक बार इसके ऊपर सेशन लिया है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मे तुल्यम मनश्चे न लग्नम गुरोरांग्रिपद में ततः किम, जिनको गुरु के आदेशों में निष्ठा नहीं हो पाई। ये गुरु के आदेश का पालन करना है, मेरे गुरु के आदेश का पालन करना है, मेरे गुरु ने आदेश दे दिया अभी करना है। ततः फिर क्या है, फिर क्या है, फिर इनको गुरु के आदेश में निष्ठा नहीं हो पा रही है, फिर कोई फायदा नहीं। फिर क्या कह रहे हैं? कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्व गृहं बांधवा सर्वमेतद्धि जातम मनश्चेन लग्नम गुरोरांग्रिपद्मे ततः किम ततः किम ततः किम। ऐसा भी बहुत होगा कि षडंगादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या कविचादिगद्यम सुपद्यम करोति विदेशेषु मान्य। ऐसा हो सकता है सारे जगहों पे आप जाएं और लोग आपको कहें दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, इतना अच्छा लगा। चलो कोई तो मुझे दंडवत प्रणाम कर रहा है ना? नहीं। फिर क्या कह रहे हैं? विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य, स्वदेश में भी बहुत फैसिलिटीज में है, आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य। फिर क्या कह रहे हैं? क्षमा मंडले भूपा भूप भूपाल वृंद सदा सेवितं यस्य पादार यशो मे गतम दिक्षु दानात्र तापात् न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ। तो इस तरह से जो है इसमें बता रहे हैं। यानी मैं, आपका जो प्रश्न था क्या करना चाहिए, ये जैसे एक बेटा होता है, शुरू शुरू में पापा जो बोलते हैं वो करता है तो अच्छा बेटा, अरे बेटा ये मत करो, ऐसे करो, ये ऐसे करो, ऐसे करना चाहिए ना, ये ऐसे करो, वो ऐसे करो, ये अच्छा बेटा है। कुछ समय के बाद पापा का बिजनेस अपने कंधे पे ले लिया, मेरा पापा का बिजनेस, वो बेटा अच्छा बेटा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? संधिनी दादा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय। प्रभु जी आप बता रहे थे प्रभु जी की टीचिंग करना आसान है, लेकिन हरदम देखते हैं प्रभु जी हम, जैसा कि जो टीचिंग करते हैं उनका ही बहुत सराहना होती है,
जैसा बैकग्राउंड सर्विस तो इतनी सारी होती है, हर कोई करता है, लेकिन उनका ना अनाउंसमेंट होता है ना कुछ होता है। जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो टीचर्स को और जो डोनेशंस लाते हैं उनको ही ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, और जो बैक सर्विस करते हैं उनका तो कुछ नहीं होता। फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो हम तो भगवान की सेवा करें। तो वो चीज को हम किस तरह से ले प्रभु जी? हाँ, ये थोड़ा सा हमारे कल्चर में थोड़ा वो है, या हमारे इसमें स्वामी नारायण एक संस्था है, आपने देखा होगा। उसमें क्या करते हैं, उसमें ये चीज नहीं, जैसे कि बड़ी पोस्ट नए भक्त को दे देंगे, कोई बहुत बड़ी पोस्ट, जो एक मेन व्यक्ति तो रहेगा, वो तो बहुत शुद्धता से आचरण करते होंगे, उसके बाद बाकी जो जैसे टेम्पल कमांडर, जनरल मैनेजर, वो पोस्ट नए लोगों को देते हैं। और जो जो बहुत पुराने भक्त हैं, वो केवल भजन में लगे रहते हैं, बहुत पुराने भक्त हैं, बस क्लासेस लेते हैं, भजन में लगे रहते हैं। फिर जो ये कल्चर को चेंज करना पड़ेगा, कि झाड़ू देना भी एक बहुत महान कार्य है। अब आजकल ये हो गया है, लेक्चर ही लेक्चर, लेक्चर ही लेक्चर वाला सिस्टम हो गया है। तो सबको ये लगता है कि मैं ज्यादा नॉलेज हो और लेक्चर में दूँ, और लेक्चर बाजी में इतना ज्यादा चले गए हैं लोग कि उन्हीं को महान समझते हैं। और कई बार ऐसे जो लेक्चर दे रहे हो उनका आचरण उतना अच्छा नहीं होता है, बाकी समय पे देखा जाए। लेकिन अब लेक्चर देना आसान होता है, क्योंकि आपने आजकल यूट्यूब में लेक्चर मिल जाते हैं। पहले बहुत मुश्किल होता था, शास्त्र पढ़ना पड़ता था, इतनी मोटी मोटी डायरियां बनाई होती थी हमने। अब क्या हो गया, यूट्यूब में लेक्चर हो गया, इंटरनेट पे डाला, कोई हलधर स्वामी महाराज ये लेक्चर, बस सुन डाला, नोट्स बनाया, बोल दिया, करो भक्ति से सारे के सारे। बढ़िया है। और हमें कोई ना, हमें 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 कोई एक आदेश मिल जाए, अगर थोड़ी मेहनत को पड़, अरे आप नहीं 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 कर पाएंगे प्रभु जी, मेहनत वगैरह नहीं कर पाएंगे, ज्यादा मेहनत मत करवाइए, बस आराम से लेटे लेटे जो हो जाए वो करने के लिए ठीक, लेटे लेटे जो हो जाए। तो ये तो बोल दिया गया कि चलो अभी बर्तन धुलना है, नहीं नहीं, लेटे लेटे जो हो जाए। कई बार तो लोग ऐसे बोलते, खाने पीने की हमको कोई चिंता नहीं है ब्रो, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए लेटे लेटे जो हो जाए। ठीक है? अगर खूब मेहनत करके, खूब मेहनत किया और उसके बाद भी भोजन नहीं किया, तब तो चलेगा कि नहीं, खूब प्रचार की मेहनत किया, सब भक्तों के लिए अच्छे से फैसिलिटी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बाद फिर हमने कहा कि नहीं, मैं फिर भी वैराग्य कर रहा हूँ, तब तो ठीक है। आलस्य के लिए थोड़ी ना। तो कई लोग स्टार्टिंग में मैंने देखा है कि 15-20 साल में ही, आप देखो हमारे जिसके राधे श्याम प्रभु रोड पे जाते हैं, बूथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहां भी सारी चीजें करने के लिए रेडी रहते हैं, टेकिंग द एंजाइटी होना चाहिए, है ना? तो आजकल थोड़ा उतना शो नहीं होता, ये कल्चर को चेंज करना है। जो भी अब आजकल यूट्यूब का जमाना आ गया, यूट्यूब पे लेक्चर दे दिया सबने, बहुत सारे उसको सुन करके लोग जो है बस रिपीट कर देते हैं दूसरे लोगों को। और जब आता है कि चलो सैक्रिफाइस करने की बात, नाउ लेट अस डू समथिंग, लेट अस डू सम हार्ड वर्क, तो उन्होंने बोला ना ना ना, वो तो हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए राधा मदन मोहन मालवीय जब आए, तो उन्होंने पूछा सर्वधर्मान परित्यज्य का क्या मतलब है, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि जाओ थोड़ा बर्तन धो लो। तो सुबह से लेकर शाम तक बड़े बड़े बर्तन जब उन्होंने धो लिया, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर पूछने आए कि आप, तो आपको कुछ पूछना था? बोले कि उत्तर मिल गया और नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये है सर्वधर्मान परित्यज्य। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे आकर के परीक्षा होती है। तो इसलिए अब ये थोड़ा सा कल्चर ऐसा हो गया है, इसको चेंज करना है हमें, आचरण थोड़ा, और भी बहुत सारी चीजें टेस्ट होनी चाहिए। चलो, और बोलने पे बहुत ज्यादा रुचि हो गई है, और लोगों को जो है मेहनत करने में नहीं रुचि। ये इट्स ए फ्लॉ इन आवर सोसाइटी, दैट वी आर ओनली वैल्यूइंग दोज पीपल हु आर जस्ट स्पीकिंग, and they get all the accolades, and they get all the credits, and people say that you are so great because your lecture is very great, but giving lecture is a very minuscule part of the whole program.
बट वी आर टू मच फोकस्ड ऑन लेक्चर। इसलिए एक बार हमारे सुंदर गोपाल प्रभु ने जब कई भक्तों को कहीं कहीं भेजा, तो उन लोगों ने लेक्चर ही देना शुरू कर दिया, बहुत सारे लेक्चर। तो उन्होंने कहा कि अरे लोग अभी यहाँ जुड़े नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं। सुंदर गोपाल प्रभु ने बोला कि अरे यहाँ पे कुछ जो लोग जुड़े नहीं, हम लेक्चर बाजी बंद करो, सारी लेक्चर बाजी। ये भी शुरू में फिर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड डिवोटीज टू शिला प्रभुपाद मिशन, सही है। लेकिन 15-20 साल हो जाए तो फिर इस रोल में आना ज्यादा ठीक है। एक और प्रश्न है प्रभु जी, पूछ सकते हैं प्रभु जी? हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसा कि हम लोग भक्तों के संग में ही आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं भक्ति में, और ऑफेंस भी भक्तों के संग में होता है। और जैसा आप बार बार बताते हैं कि भक्ति हमारा प्रोत्साहन का विषय है, प्रतिस्पर्धा करनी है। लेकिन जब भक्तों में बहुत प्रतिस्पर्धा आती है, जैसा कि यही लेक्चर्स को लेकर हर चीज में वो सामने वाले को मतलब कुछ नॉलेज ही नहीं है, समझते बस अपने को ज्यादा नॉलेज है, तो इन लोगों से कैसा डील करना चाहिए प्रभु जी? हम त्यागात शांति अनंतरम, दे देना चाहिए उनको। प्रतिस्पर्धा वो हम भी करेंगे तभी तो होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? उनको दे देना चाहिए। मैं देखो, मैंने कभी ये कीर्तन में करता हूँ, थोड़ा बहुत ठीक गा लेता हूँ, लेकिन मैं कभी फाइट नहीं किया। चाहे कितना भी नया भक्त हो, गा रहा हो, मैं कभी उसको हटा करके कभी कीर्तन नहीं करता। ना ही किसी को मना करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं कुल्लू में, अरे सुंदर नगर में रथ यात्रा, एक भक्त थे वो कीर्तन कर रहे थे। वहाँ के अथॉरिटी ने मुझे बोला कि प्रभु जी आप अगर करें तो बहुत अच्छा रहे, और वो कर रहे थे तो मैं वेट किया, उनको हटा के कीर्तन नहीं किया। इसके लिए ज्यादा माइक के लिए प्रतिस्पर्धा लोग करेंगे, हाँ उनको नहीं करना चाहिए। हाँ अगर हम अथॉरिटी के रोल में, उनको लगता है कि ये चीज ये इनको करना चाहिए, ये चीज उनको करना चाहिए, तब गलत है। हम प्रतिस्पर्धा में त्याग करना चाहिए, मतलब हाँ आप कर लीजिए, बहुत बढ़िया, आप ही कर लो, बहुत बेस्ट, वेरी गुड, आप ही कर लीजिए। लेकिन प्रभु जी, जब हम प्रैक्टिस करने पे, जैसा कि आपके साथ इतने साल से जुड़े हुए हैं, अभी अभी थोड़ा हम लोग चेंज होना चाह रहे हैं, लेकिन भक्त लोगों में आ जाते, फिर वो लोग का एटीट्यूड देख के हम चेंज नहीं हो पाते ना प्रभु जी, आ जाता है मन में। नहीं मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? जैसा कि प्रतिस्पर्धा के लिए प्रभु जी, हाँ हम हाँ लोग चेंज होना चाह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए एक्चुअली। हाँ, हम इतने सारे लेक्चर सुन रहे हैं, इतने साल से हम बहुत कुछ आपके साथ सुने हैं, सीखे हैं, लेकिन फिर भी जब भक्त लोग हमको डोमिनेट करते हैं, तो ये प्रतिस्पर्धा जैसा करते हैं, फिर हमारे मन में आ जाता है कि मतलब उनके प्रति द्वेष भावना उत्पन्न होती है। हाँ। तो फिर हमारा जो थोड़ा हियरिंग रीडिंग बढ़ाना चाहिए, हमारी तपस्या को बढ़ाना चाहिए, अपने लोभ और रजोगुण पे कार्य करना चाहिए कि हमको ऐसा फील क्यों हो रहा यस। है। ये जो है फील नहीं होना चाहिए, हमारा लोभ बढ़ गया है, रजोगुण बढ़ गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमको तो उसमें तपस्या पे अपने कार्य करना चाहिए। बुरा लगना एक इज मोस्टली 80% योर लैक ऑफ साधना एंड 20% देयर फॉल्ट। जब हमको कोई भी चीज बुरी लगती है, 80% उसका कारण हम होते हैं, उसका 20% ही वो लोग कारण होते हैं, जब भी हमको कोई भी चीज बुरी लगती कैसा प्रभु जी, 80% हमारा कैसा रहता है? है। हम अच्छे से साधना नहीं कर रहे, हम अच्छे से, हम इस चीज को देख नहीं पा रहे कि अरे इन्हीं को करने दो भाई, ठीक है आप ही कर लो, जाओ ले जाओ। हम त्याग नहीं कर पा रहे, हम आसक्त हैं। हम्म, हम कहाँ जैसे मान लो लेक्चर देने के लिए किसी को बोला गया, फिर आपको बोला गया, और फिर वो जो है बोल रहे हैं। एक भक्त को मैंने अभी जैसे कि शेड्यूल बनाया, तो उनको लेक्चर के लिए बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है प्रभु जी आप ही दे लीजिए प्रभु जी। बार बार वो ये बोल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मुझे बोला गया एक जगह पर लेक्चर देने के लिए, तब तक तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी नहीं नहीं, वो एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं, राधा दामोदर प्रभु, वो आ रहे हैं।
तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाए। ये सब उसके लिए प्रतिस्पर्धा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम डले पड़े रहेंगे, अब आज शांति से नहीं। जैसे हमारे राधानाथ महाराज ने कहा ना, नाचने के लिए तो कोई बोल नहीं रहा, खूब नाचो, कोई कंपटीशन नहीं, कोई भी कंपटीशन नहीं। झाड़ू पोछा के लिए कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपटीशन करने नहीं आता। कोई भी ये नहीं कहता नहीं प्रभु जी हमें लेक्चर देना, हमें लेक्चर देना है, लेकिन कोई ये नहीं कहता प्रभु जी हमें झाड़ू वाला भी दे दीजिए। प्रभु जी हमको जब ये लेवल पे आ जाए कोई व्यक्ति कि हमको झाड़ू भी करना है, हमको बर्तन भी करना है, तब उसको लेक्चर देने के लिए बोलना चाहिए। वो ये कहने लगे तो मुझे मेरे को फिजिकल और सर्विस उसका रुचि आ जाए, अरे नहीं और देना और देना, मेरे को और करने का है ना, नहीं और फिजिकल करने का, तब उसको समझे हाँ ये जो है अभी लेक्चर देने लायक है। और जो ये बोलो नहीं मैंने लेक्चर देना, मैंने लेक्चर देना, सुन करके मैं लेक्चर देना, तो ये ज्यादा जो है लेक्चर का कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो है लेक्चर देने के लिए ज्यादा जो है, लेकिन फिजिकल सेवाओं में उतना रुचि नहीं। रुचि का मतलब क्या है कि करते हैं बहुत नॉमिनल तरह से करते हैं, बस किसी तरह काम चला दिया, या अक्सर भूल जाते हैं करें कि ना करें, मतलब रुचि नहीं है, बिल्कुल भी रुचि नहीं है। फिजिकल सर्विस में कोई रुचि नहीं, करते हैं भूल जाते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। ओ मैं भूल क्यों, क्योंकि रुचि नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी सेवा भाव नहीं आया, प्रवचन भाव आया। तो हम त्याग कर देना चाहिए, बोलना चाहिए ठीक है आप करें, ठीक है कि नहीं? त्याग कर, इसीलिए 80% अपना है, मतलब हम अगर कोई प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ठीक है आप ही करिए। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमको अगर दिक्कत हो रही है जरूर एक्सप्रेस करना चाहिए। कभी भी हमको दिक्कत हो तो सारे अथॉरिटी लेवल पे जा करके एक्सप्रेस करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा, लेकिन हाँ एक्सप्रेस करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि शब्द आपके ऐसे नहीं होने चाहिए कि ओ मेरे को इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। महाराज या प्रभु जी मैं ऐसे फील हो पा रहा है, मेरे से ऐसे हो जा रहा है, जब प्रभु जी मुझे है ना ओए होए करके बुलाते हैं। एक ब्रह्मचारी को एक सीनियर ब्रह्मचारी ओए होए करके बुलाते हैं, ओए अबे ओए, अबे ओए। तो उनको बुरा लगता था, तो उन्होंने अपने अथॉरिटी को जाके बताया, उनको भी जाके बताया कि प्रभु जी जब आप ये कहते हैं मुझे लगता है मैं क्या किसी के घर का नौकर हूँ क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं बुलाऊंगा। तो अथॉरिटीज को, और अगर वो नहीं सुधरे तो और अथॉरिटीज को बुला सकते, और ऊपर बता सकते। पर ये बात सही है कि देखते नहीं है लोग, कल्चर में ये फ्लॉ है कि हम देख नहीं पाते। पर हमको प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा, हम ग्रो करेंगे जब हम लेक्चर देंगे बोलेंगे तभी तो हमें याद रहेगा, ये सोचते हैं। पर उनको पता नहीं है कि याद तो रहेगा पर कोई साक्षात्कार नहीं रहेगा। दूसरों के उद्धार के तो साक्षात्कार रहेंगे, अपने साक्षात्कार तो जो खूब मेहनत करके सेवा करेगा उसी को आएंगे। बाकी सब, बाकी वो जो हम अप्लाई कर पाएंगे वो तभी आएगा। लेकिन बाकी जैसे किसी सुन करके अगर करते हैं तो ज्यादा, तो किसी को सुन करके करने में उतना ज्यादा फिर उत्साह नहीं रहेगा। ठीक है ना किसी। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनुरोध कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।